हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फुल इन्फो में। मैं हूं कमल और आज मैं आपको डाइजेशन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है स्टमक। आप सभी लोग स्टमक से भली भांति परिचित हैं। इसको हम लोग आम भाषा में पेट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्टमक। तो स्टमक जो है वो कहाँ पर स्थित होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है? तो लोकेशन इसकी होती है एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है जिसमें आपका स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जैसे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टमक है आपका वो कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है और ईसोफेगस तथा डियोडेनम के बीच में होता है। तो ईसोफेगस होता है, ग्रास नली होती है, ग्रास नली के बाद आपका स्टमक उससे अटैच होता है और आपका जो स्टमक होता है इसके बाद कौन सा पार्ट होता है? डियोडेनम। डियोडेनम क्या है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसका शेप जो होता है वो जे शेप्ड का होता है, जे के आकार का होता है। इसका कलर जो होता है वो रेड है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो लोअर पार्ट में होती हैं। कहाँ पे होती हैं? लोअर पार्ट में होती हैं। इस लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? पायरोलेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोलेक। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में तमाम एंजाइम्स होते हैं जैसे HCl, पैप्सिन, रेनिन, म्यूसिन आदि। ठीक है, तो जो एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स के कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ ना कुछ कार्य होते हैं। तो चलिए HCl का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? कन्वर्ट फूड एज एसिडिक। फूड को कन्वर्ट करना किसमें? एसिडिक में। फूड का नेचर कैसा कर देता है? ये एसिडिक कर देता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करना, ये किसका काम है? HCl का काम है। इसके बाद अपना नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है? पैप्सिन। तो पैप्सिन का फंक्शन कौन सा है? प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करना। प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करके उसको पेप्टाइड में चेंज करना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? रेनिन। रेनिन का फंक्शन क्या है? रेनिन का फंक्शन है मिल्क को कर्ड में बदलना। जो हमारा स्टमक होता है वो मिल्क को सीधा डाइजेस्ट नहीं करता है, डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं करता है। वो क्या करता है? मिल्क को पहले कर्ड में चेंज करता है, इसके बाद उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, तो मिल्क को कर्ड में कौन चेंज करता है? रेनिन नाम का एंजाइम्स करता है। इसके बाद म्यूसिन। म्यूसिन का फंक्शन क्या है? HCl से प्रोटेक्शन। HCl से प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि HCl जो होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि वह एक हार्ड एसिड है। यदि जो हमारे पेट में HCl बनता है उसको निकाल करके अब बाहर की स्किन में डाला जाएगा तो वो स्किन जल सकती है, इतना तेज, इतना खतरनाक होता है HCl। इसलिए उसके लिए हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कार्य करता है और म्यूसिन एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्टमक की लेयर, स्टमक में एक लेयर बना लेता है। उसकी जो वॉल होती है स्टमक की, तो स्टमक की वॉल में एक लेयर बना लेता है जिससे HCl स्टमक की लेयर को, स्टमक की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो भी हम खाते हैं, दाल, चावल, मछली, मांस, कुछ भी, तो वो 4 घंटे के लिए स्टमक में रहता है। 4 घंटे तक उसका डाइजेशन होता है। इसके बाद वो काइम में चेंज हो करके डियोडेनम में चला जाता है, फिर उसका फर्दर डाइजेशन होता है। बात करें यदि HCl की, तो HCl जब हमें भूख लगती है तो उससे पहले HCl रिलीज होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमें हल्की सी जलन महसूस होती है। यदि हमें भूख लगी है
हमने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया है, तो पेट में एक ऐंठन टाइप की होगी और एक हल्की सी जलन होगी। वो किस वजह से होती है? HCl की वजह से होती है। यदि हम काफ़ी समय तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है कि HCl हमारी स्टमक की दीवार को नुकसान पहुंचाता है और जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, जो लेयर होती है, उसको डैमेज करता है। यदि म्यूकस की मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो इससे गैस की प्रॉब्लम आती है। रेनिन, 3 साल के बच्चों में रेनिन रिलीज़ होता है। 3 साल के बाद रेनिन का प्रोडक्शन रुक जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 3 साल तक के बच्चों को जनरली दूध दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनमें रेनिन का प्रोडक्शन होता है, रेनिन रिलीज़ होता है, जो कि मिल्क को कर्ड में चेंज करके उसका डाइजेशन करता है। 3 साल की उम्र के बाद इसका प्रोडक्शन रुक जाता है। इसके बाद जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो उसके डिओडेनम में एक एंजाइम होता है लैक्टेज। फिर लैक्टेज मिल्क को कर्ड में चेंज करने का काम करता है। एज के साथ साथ लैक्टेज भी धीरे धीरे कम होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी उम्र दराज लोगों में दूध को पचाने की क्षमता कम होती है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। टेक केयर।